अनुराग भदौरिया, अनुराग पहले तो पहला राउंड कौन जीत रहा है? अरे एनडीए तो साफ हो चुकी है, आप भी समझ रहे हो, आप बोलेगा कोई, आप भी नहीं बोल पाएंगे मजबूरी में, और लोग भी नहीं बोल पाएंगे, सब जानते हैं इंडिया जीत रही है। कौन सी जिस तरह का जमीन से सुनो, जिस तरह से, अरे सुनिए, जिस तरह से जमीन से रिपोर्ट आ रही है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आ रही है, सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी साफ हो चुकी है। क्या बात कर रहे हैं? उनके चेहरों की हवाइयां उड़ चुकी। कितनी सीटों पर साफ है? 102 में 102 में उनको मुश्किल से 20 सीटें मिल जाए, बहुत बड़ी चीज होगी। और मानक जी, आप भी बैठे, मैं भी बैठा हूं, चुनाव के दिन भी हम लोग बैठेंगे। जनता ने मन बना लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी आप सवाल पूछो कोई, अच्छा जनता पूरी देश की सुनती है ना, जब भी इनसे सवाल पूछो तो विपक्ष वहां नहीं गया, अखिलेश जी वहां नहीं आए, राहुल जी वहां नहीं गए, फलाने वहां नहीं गए। अरे भाई, आप विपक्ष की इतनी चिंता करते हो, आपको तो जनता ने चुना था कि आप जनता की चिंता करोगे। जनता की तो कोई बात ही नहीं करते। वोट क्यों नहीं पड़ा? वो हमारी चिंता करते। वोट क्यों नहीं पड़ा? इसलिए नहीं पड़ा चूंकि आप समझ जाइए, जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उसका रुझान खत्म हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो उसकी उदासीनता आ चुकी है, और वोट निकल के गया नहीं। इंडिया गठबंधन का पूरा वोट पड़ गया, पूरा वोट इंडिया गठबंधन का पड़ा है। इनका वोट ही नहीं, जो जिनको अपना वोट समझते थे, उन्होंने कहा भैया, उन्होंने कहा हम नहीं वोट डालने जाएंगे। आप लोगों ने जो समाज के अंदर में अन्याय किया है, इस अन्याय के खिलाफ मेरा विरोध है। आपके लिए वोट डालने क्यों नहीं आए फिर वो लोग? हमारे लिए आए ना। नहीं, अगर बीजेपी का वोटर नहीं निकला आता, आपको देता वोट? मैं आपको वही तो कह रहा हूं, उन्होंने कहा जो बीजेपी को वोट देते, उन्होंने कहा हमें देना ही नहीं है। हमें मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें ऐसी पार्टी को वोट ही नहीं देना है जो पार्टी जनता की बात नहीं करती। तो मेरा एक मित्र मिला था, कल मैंने उससे पूछा, भाई तुम्हारा क्या हुआ? तो मुझसे बोला, कल शाम मेरी गली में बीजेपी के नेता वोट मांगने आए। मैंने उनसे बोला, युवाओं का संघर्ष ले जा, महंगाई की मार ले जा, कोरोना का दर्द ले जा, नफरत का बाजार ले जा, किसानों की परेशानी ले जा, छात्र की उदासी ले जा। वो सन्नाटे में आया, हाथ जोड़ा, हमने बोला बाय 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 बाय, नेताजी चले गए। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को तो अब वो जाते भी वोट मांगने तो जनता उनसे सीधा बात करती है, कोरोना का दर्द ले जाओ अगर ले जा सकते हो तो, युवाओं का संघर्ष ले जाओ अगर ले जा सकते हो तो, महंगाई की मार ले जाओ अगर ले जा सकते हो, किसानों की परेशानी ले जाओ अगर ले जा सकते हो तो, छात्रों की उदासी ले जाओ ले जा सकते हो तो। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। नफरत का बाजार ले जाओ ले जा सकते हो तो, वेस्टर्न यूपी में वोट है, पहले और दूसरे चरण में वेस्टर्न यूपी में वोट है। बिल्कुल, इस बार जयंत चौधरी, मलूक नागर बैठे हैं। सवाल ये है, इस बार जयंत चौधरी एनडीए में है। अरे मलूक नागर जी बेचारे क्या बोलेंगे, वो हमारे साथी हैं। अब ठीक है, वो कल तक इधर थे, आज उधर हैं, हमारे साथी हैं, परेशान हैं। अन्याय किया है भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ, मैं उनकी पूरी हमदर्दी मेरी उनके साथ है। और मैं तो कहूंगा कि भाई आरएलडी में गए हैं, माने एनडीए गठबंधन में गए हैं, एनडीए गठबंधन उनका ध्यान रखे आगे, और वो जो रखेगी नहीं, रखना उनका ध्यान हम ही लोग को पड़ेगा, इंडिया गठबंधन का कोई पड़ेगा, क्योंकि वो भले व्यक्ति हैं तो इंडिया गठबंधन उनका ध्यान रखेगा, वो तो रखेंगे। क्यों चले गए मलूक नागर? अब मलूक नागर जी कहना भले आदमी हैं, भले आदमी, दरअसल में फिर समझ जाएंगे कुछ दिन बाद, फिर अपना झोला उठा के इधर ही आ जाएंगे। वो कहाँ रहेंगे, हमारे बगैर रह नहीं सकते, जहां भी जाएंगे याद तो हम ही उनको आएंगे। बीएसपी में थे, आपका क्या मतलब? आपसे तो 36 का आंकड़ा है। तभी हमारे साथी मिलकर लड़े थे ना, वो बीएसपी में जीते थे, हमारे साथी मिलकर लड़े थे, मेरे बगैर उनको नींद ही नहीं आएगी। अरे उसके बाद तो अलग हो गए थे। अरे आज भी सपने, उसके बाद अलग हो गए थे तो दिल यही था उनका। आज भी सपने में उठेंगे तो उनको हम ही याद आएंगे, तो इसलिए वो आना उनको मेरे पास ही है, चाहे कहीं भी रहे। दूसरी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी ने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था 400 पार। अबे किधर है बे? कटेट कहाँ है? और जब मूवी कोई बनाते हैं तो उसके पहले चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट चल रही थी, टीवी पे, रोड पे, सड़क पे, जहां देखो वहां, बस स्टैंड पे, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, 400 पार 400 पार मूवी का ट्रेलर आया। कल आपने देखा, मूवी धड़ाम हो गई, गिर गई। अब मूवी गिरने के बाद क्या होता है कि मूवी जो बता रहे थे कि मूवी के आंकड़ा दे रहे थे, इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई मूवी कि हमारे प्रवक्ता आज 102 में कितना जीतेंगे बताने को तैयार नहीं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो अभी आया नहीं। आ गया ना, आया? अरे सुनिए, 102 का आया तो 102 में बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे मैं तो भैया ज्योतिषी नहीं हूं। कहां आया? मैं नहीं बता। ऑफिस का तो 4 तारीख को आएगा, जून 4 को आएगा। ट्रेलर आया ना, तो ट्रेलर ही धड़ाम हो गया।
तो उस टेलर को देखो, बीजेपी प्रवक्ता क्या करें, 102 में कितनी सीटें जीतेंगे, मानक जी पूछ रहे करें। देखिए मैं आंकड़ा नहीं बता सकता हूं, आंकड़ा नहीं बोलता हूं, और पूरी टीम इनकी इतने दिनों से 400 पार बोल रही थी। 102 में कितनी आएंगे, नहीं जीत पा रहे। कि हम तो 80 पार चैलेंज करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप बताइए कितनी सीटें जीत रहे हैं? 80 पार है, 102 में बड़ा 80 आसान है ये तो। नहीं आसान नहीं कह दीजिए। अरे मैं गिना सकता हूं, 102 में 80 कह दीजिए, 89 में 70 कह दीजिए। 89 में 70 इसलिए चूंकि जीत रहे हैं उनको, तभी तो आंकड़ा नहीं बता पा रहे हैं वो। 400 पार क्यों बता रहे थे आज तक? मूवी सुपर हिट होगी, चारों तरफ होर्डिंग पोस्टिंग लगे रहते थे। अब मूवी फ्लॉप होगी तो 102 में नहीं बता पा रहे कितना जीतेंगे। कमाल की बात कर रहे हैं। मैंने नहीं 545 सीटें है ना, 545 में 400 पार थी, उसका कैलकुलेट कर लीजिए 100 में 102 में कितनी जीतनी चाहिए थी। तो बताते ना, अभी नहीं बता पा रहे, इसके मतलब आप तो यूपी की पार्टी है, आप कैसे पूरे देश का बता रहे हैं? कमाल की बात कर रहे हैं यार। अरे यार यूपी, हम भारतीय हैं, बीजेपी की तरह डिवाइड एंड रूल नहीं करते, हम सब भारतीय हैं। और हम लोग के सबके एक दूसरे, चाहे हम उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, सभी हम सब एक हैं। अब मुझे बताइए, अब इस बार जो दूसरे चरण में 26 तारीख को वोट पड़ेगा, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, जहां हम बैठे हैं, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, मलूक नागर बैठे हैं। हाँ, तो आरएलडी का पूरा प्रभाव वाला इलाका है। मलूक नागर, आप बताइए कैसे जीतेंगे? मलूक नागर अपनी सांस रोक के बैठे हैं और उनको पता है कि ट्रेंड चल चुका है कल से। अब उनसे अकेले में जब बात करोगे तो यही कहेंगे, देखो भैया ऐसा है, गलती हो गई, अब जो हो गई सो हो गई, अब हम आ गए हैं तो आ गए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हम जिताएंगे। हर्षवर्धन जी, जिताएंगे तो नहीं, ट्रेंड इंडिया की तरफ चल पड़ा है। और देखिए हर्षवर्धन लास्ट में अरे मुझे चक्कर आने लग गया। मैं हर्षवर्धन जी भी बोलेंगे लास्ट में, जीतेगा तो इंडिया ही। हर्षवर्धन जी बैठेंगे, इंडिया जीतेगा, इंडिया। हर्षवर्धन नहीं, आप भी बोलेंगे, मानक जी, हर्षवर्धन जी भी बोलेंगे, हमारे साथी दीपक जी भी बोलेंगे, हमारे साथी आरजेडी वाले बोले, वो भी बोलेंगे, इंडिया 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 जीतेगा इंडिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी कहां से नौटंकीबाज को लाते? अभी नौटंकीबाज हो गया। अरे यार शब्दों की मर्यादा रखो। अभी मैं बदतमीजी करूंगा तो अभी भाग के खड़े हो जाओगे, शर्म नहीं आती है? नहीं, किसी को नौटंकी बोलोगे, किसी को बोलोगे मूर्ख बोलोगे, शर्म कीजिए। हारते हो तो उसका, हार गए तो चिड़चिड़ाने लगे। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। पाठ तो कर ही रहे। अरे क्या पाठ करो, बोलना नहीं आता, आपको नहीं बोलना आता। 102 में बता नहीं पा रहे हो कितना जीतोगे, चिड़चिड़ा रहे हो, खिसिया रहे हो, अब खिसिया रहे हो। जनता देख रही है आप जैसे बदतमीज आदमी को, बदतमीज आदमी है, देखिए किस तरह की बदतमीजी करता है। मैंने तो आपके बारे में कुछ बोला नहीं। कितनी बार टीवी से भगाया तेरे को? क्या भगाओगे? कितनी बार टीवी से बाहर भगाया? भगाओगे टीवी से? तेरे को कितनी बार टीवी से बाहर भगाया गया? चिल्लाते रहते हो, बदतमीजी नहीं होता? कितनी बार आप कर रहे हो? किसी को नौटंकी बात बोलोगे, किसी को मूर्ख बोलोगे, भाषा शैली है आपकी, ये हिंदुस्तानी भाषा शैली है, ये घमंड की भाषा शैली है, ये घमंड है आपका। मैंने आपको क्या बदतमीजी की आवाज की? क्या मैंने आपके बारे में पर्सनल कमेंट किया? मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, आप पार्टी की बात कीजिए। इसके मतलब आपके पास शब्द नहीं है, आपके पास तरीका नहीं बात करने का, पर्सनल कमेंट करते हो। बिल्कुल नहीं, पता नहीं किसने प्रवक्ता बना दिया आपको। आप भी मत करिए, नो पर्सनल कमेंट। नहीं, हमें शर्मा बोलिए, नो पर्सनल कमेंट। के शर्मा बोलिए। पढ़ों की फौज है नहीं, बिल्कुल नहीं, पर्सनल कमेंट हमने किया। अगर आप एक मिनट, अगर आपको किसी की निजी टिप्पणी पर आपत्ति, आप भी मत करिए प्लीज। के शर्मा बोलिए आपकी बात। मैंने तो एक शब्द अगर शर्मा जी के खिलाफ बोला हो तो बताइए। एक मिनट, के शर्मा बोलिए। मैं एक चीज सुनिए मानक जी, देखिए एक गंभीर डिबेट हम कर रहे हैं। हाँ, तो हम भी चाहते हैं कि गंभीरता से इतने बड़े चैनल में। अच्छा ये गंभीरता है, बोलने तो दीजिए, नौटंकी बोलना गंभीरता है। बिल्कुल नहीं, रुकिए ना, बोले। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, मैं दूसरी बात कहता हूं। मैं मानक जी, मुझे दो ना यार प्लीज। चैनल है, चैनल का एक बहुत प्रसिद्ध कार्यक्रम है। मानक जी आपके ही चैनल जब हंगामा होता है तो सबसे ज्यादा मौका मुझे मिलता है बोलने का। अभी जो हंगामा हुआ, प्लीज मुझे बोलने का मौका दो। मलूक जी थोड़ा सा समझिए बस। मैं एक बात बोलना भी हूँ, क्या करिए चौकीदार है, देश को चूना लगा, इसलिए मुझे वो आती है। देखिए क्या है, आपका एक बहुत प्रसिद्ध कार्यक्रम है माहौल क्या है। कल जब रिजल्ट निकल रहे थे, सॉरी जब वोट पड़ रहे थे, तो मैं कहता हूं कि आपने लाखों करोड़ों दर्शकों ने उस कार्यक्रम को देखा होगा। 3 प्रमुख आपके रिपोर्टर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और इन सारे क्षेत्रों में थे। मैं कहता हूं कि केवल उस कार्यक्रम को ही लोग देख लें, आप ही के चैनल के उस कार्यक्रम को देख लें तो लोगों की आंखें खुल जाएंगी। तो इस तरह की जो है बतौलेबाजी कोई नहीं करता। विषय क्या है कि आपको कुछ नहीं, केवल यहां पर बैठ के जो है गाना है। अरे पूरे देश भर में गा रहे हो, सीटें लड़ नहीं पा रहे हो देश भर के अंदर में। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट तक लड़ने की आपकी क्षमता नहीं है।
और बातें इतनी ऊंची ऊंची। अरे हमने कहा है भैया 400 पार है, लेकिन तुम्हारे इनकी तरह मैं बैठ के यहां पर झूठ नहीं बोलूंगा कि 102 में से जो है हम इतनी सीटें जीत गए। अरे वो तो पेटी में बंद, नहीं जीतेंगे। हमारा तो जो बता दो लक्ष्य है, गधे को जिस घोड़ा बना रहे मिशन को हैं लेके मानक हम जी। आगे चले हैं और उन मुद्दों के साथ हम आगे चले। मानक जी ठीक है।